हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी में हमने 8 पोएम कंप्लीट की जो पोएम विद स्टोरी थी। माँ कहे एक कहानी। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले है एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा सिद्धार्थ। सेकंड है, सुरभि शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर होगा सुगंध। और थर्ड है, माँ कहे एक कहानी। यह काव्य कौन सी शैली में है, मतलब कौन सा प्रकार है ये भी कहा जाता है और कौन सी शैली में है ये भी कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा संवाद। हाँ, वापस से रिपीट करती हूँ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। फिर सुरभि शब्द का अर्थ क्या होता है? सुगंध। और माँ कहे एक कहानी, ये काव्य कौन सी शैली में है? तो संवाद शैली में, यानी आपस में बात करना वो। फोर्थ है, मैथिली शरण को किसकी उपाधि मिली थी? तो इसका आंसर होगा राष्ट्र कवि की। किसकी उपाधि मिली थी? तो राष्ट्र कवि की। फिफ्थ है, सिद्धार्थ ने किस पक्षी की रक्षा की? तो इसका आंसर होगा हंस की। 6 नंबर है, सिद्धार्थ चौंके क्योंकि ऊपर से एक घायल हंस नीचे गिरा। सिद्धार्थ चौंक गए। क्यों चौंक गए? तो ऊपर से एक घायल हंस नीचे गिरा। 7th है, आखिर तक को इस बात का गर्व था कि उसका निशान अचूक रहा। ये आंसर होगा। हाँ, क्या गर्व था? तो उसका निशान अचूक रहा। वापस से रिपीट करती हूँ। फोर्थ है, कवि मैथिली शरण को किसकी उपाधि मिली थी? तो इसका आंसर होगा राष्ट्र कवि की। फिफ्थ है, सिद्धार्थ ने किस पक्षी की रक्षा की? इसका आंसर होगा हंस की। 6th है, सिद्धार्थ चौंके क्योंकि ऊपर से एक घायल हंस नीचे गिरा। और 7th है, आखिर तक को इस बात का गर्व था कि इसका आंसर होगा उसका निशान अचूक रहा। तो स्टूडेंट्स, ये 7th MCQ है जो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक्स है, कहती है मुझसे यह डैश, तू मेरी नानी की बेटी। तो इसका आंसर होगा चेटी। हाँ, कहती है मुझसे यह डैश, तू मेरी नानी की बेटी। तो इसका आंसर होगा चेटी। सेकंड है, सुन डैश में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। तो इसका आंसर होगा उपवन में। थर्ड है, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, डैश होकर खगशर से। तो इसका आंसर होगा विद्ध, यानी कि घायल होकर। फोर्थ है, तब उसने जो था खग बख्शी, डैश करने की ठानी। तो इसमें आंसर होगा हठ। फिफ्थ है, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय डैश का दानी। तो इसका आंसर होगा दया का। वापस से रिपीट करती हूँ, सिर्फ आंसर रिपीट करूँगी। फर्स्ट का आंसर होगा चेटी। सेकंड का आंसर होगा उपवन। थर्ड का आंसर है वित्त। फोर्थ का आंसर है हठ। फिफ्थ का आंसर है दया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थान की पूरी पूर्ण होती है। अब है 1 लाइन आंसर, यानी कि एक एक वाक्य में उत्तर। फर्स्ट है, राहुल ने माँ को क्या आग्रह किया? तो इसका आंसर होगा, राहुल ने माँ को कहानी सुनने का आग्रह किया, या तो कहानी सुनाने का आग्रह किया। सेकंड है, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण करते थे? तो और कब? राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण करते थे और कब? तो राहुल के पिताजी बड़े सवेरे उपवन में भ्रमण करते थे। थर्ड है, राहुल को कहानी कैसी लगी? तो इसका आंसर होगा राहुल को कहानी करुण लगी।
फोर्थ है, आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? तो इसका आंसर होगा आखेटक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। फिफ्थ है, माँ ने राहुल से किस पर निर्णय देने के लिए कहा? तो इसका आंसर होगा माँ ने राहुल से न्यायालय में पक्षी को मारने वाला जीता होगा या बचाने वाला जीता होगा। मतलब न्यायालय में जीत किसकी हुई होगी? पक्षी को जिसने मारा उसकी जीत हुई होगी कि बचाने वाले की जीत हुई होगी, ये निर्णय देने के लिए कहा। तो यहाँ पर ये वन लाइन आंसर कंप्लीट होते हैं। हाँ, आपको एक बार वापस से रिपीट कर दूँ। फिफ्थ की माँ ने राहुल से न्यायालय में पक्षी को मारने वाले की जीत की पक्षी को बचाने वाले की जीत हुई होगी, इसका निर्णय देने के लिए कहा था। अब है 2-3 वाक्य में उत्तर। फर्स्ट है, पक्षी किस दशा में नीचे गिरा था? तो इसका आंसर होगा पक्षी को किसी आखेटक ने आहत किया था। पक्षी के पंख कट गई थी और वो घायल अवस्था में नीचे गिरा था। रिपीट करती हूँ अभी ये क्वेश्चन कि पक्षी किस दशा में नीचे गिरा था। तो इसका आंसर होगा पक्षी को किसी आखेटक ने आहत किया था। पक्षी के पंख कट गई थी और वो घायल अवस्था में नीचे गिरा था। सेकंड है, घायल पक्षी को किसने उठाया? यहाँ पर ऐसा आएगा, घायल पक्षी को किसने उठाया और उठाने पर हंस को कैसा लगा? यहाँ पर किसको है, उसकी जगह पे किसने आएगा क्वेश्चन में। हाँ, तो घायल पक्षी को किसने उठाया और उठाने पर हंस को कैसा लगा? तो इसका आंसर होगा घायल पक्षी को सिद्धार्थ ने उठाया और प्यार से हाथ लगाया तो हंस को लगा कि उसने नया जन्म पा लिया है। क्या होगा आंसर? तो घायल पक्षी को सिद्धार्थ ने उठाया और प्यार से हाथ लगाया तो हंस को लगा कि उसने नया जन्म पा लिया है। थर्ड है, आखेटक किस बात के लिए अड़ गया? तो इसका आंसर होगा आखेटक ने हंस पर निशान ताककर उसे घायल किया था और सिद्धार्थ ने उसे बचाया था। आखेटक का कहना था कि उसने हंस का शिकार किया है तो हंस पर उसका अधिकार है। इस बात के लिए आखेटक अड़ गया था। क्या है इसका आंसर? कि आखेटक ने हंस पर निशान ताककर उसे घायल किया था और सिद्धार्थ ने उस हंस को बचाया था। फिर आखेटक का कहना था कि उसने हंस का शिकार किया है, मतलब उस हंस पर उसका अधिकार है। तो इस बात के लिए आखेटक सिद्धार्थ के साथ अड़ गया था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये 2-3 लाइन आंसर कंप्लीट होते हैं। आज के वीडियो में हमने MCQs, फिलिंग द ब्लैंक्स, 1 लाइन आंसर एंड 2-3 लाइन आंसर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और एक्सरसाइज करेंगे। तो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये पूरा वर्क आपको अपनी नोट में कंपलसरी लिखना है। आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने हर आंसर को रिपीट किया है, मतलब 2-2, 3-3 बार बोला। अच्छे से लिख लेना, ठीक है। ये वीडियो यहाँ पे पूर्ण होता है। अस्तु।